बकरे बकरियों को मधुमक्खी, ततैया, बिच्छू या जहरीला जानवर या अदर कीट पतंगे यदि काट लें तो क्या इलाज करना चाहिए। आज पूरी डिटेल से आपको इलाज बताऊंगा, क्योंकि बहुत भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, जब चारागाह में लेकर के जाते हैं तो कई इस तरह के पौधे होते हैं, उन पौधों के अंदर कुछ इस तरह की जो मधुमक्खियाँ हैं, ततैयाँ हैं, वहाँ पर छाता डाले बैठे रहते हैं। जब ये खाने के लिए जाती हैं तो उन पर अटैक कर देती हैं। जब अटैक कर देती हैं तो उस स्थिति में जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनको बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा यदि खा जाती हैं तो कई बार भेड़ बकरियों की डेथ भी हो जाती है। तो उस स्थिति में जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, यदि चारागाह में लेकर के अपनी भेड़ को लेकर के जाते हैं या घर पर भी रखते हैं, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह की दवाइयाँ भी आप अपने एनी टाइम हैं रखनी चाहिए, और मेरे को पता है कि घर पर वह उपलब्ध भी हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इलाज कर सकते हैं। किस तरह की यदि क्रिटिकल स्टेज हो जाए तो कौन से इंजेक्शन लगा करके उसे कंट्रोल किया जाता है, यानी पूरी डिटेल से बताऊंगा, पूरा ट्रीटमेंट आपको। तो जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल पर आते ही वीडियो को तुरंत लाइक कर दिया करें और जितने भी जो भेड़ पालक बकरी हैं उनके साथ शेयर कर दिया करें, ताकि उन्हें बैटरी रिजल्ट मिले। देखो, आपको पता है कि चैनल पर सही तरीके की वीडियो लाई जाती है। यदि आप प्रैक्टिकली करके यदि आप अपनी भेड़ बकरियों पर देखते हैं, 100% तक आपकी भेड़ बकरियों में जिस तरह की सिम्टम्स बता रहा हूँ मैं, उसी की दिक्कत देखने को मिले तो 100% तक आपकी बकरियों में फ़ायदा देखने को मिलता है। देखो, जब भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में कोई भी मधुमक्खी है, ततैया यदि आप काट लिया, यदि आपने आंखों से देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देख पाते हैं तो आपको पता होता है कि उसके शरीर पर सूजन आ जाती है, आगे वाला हिस्सा है वह सूज जाता है, कई बार पीछे वाला भाग है वह भी सूज जाता है, कोई जरा जानवर काट ले या छोटे छोटे दाने हैं वह भी उभर आते हैं। आप पता लग जाता है यदि कोई भी मधुमक्खी, ततैया या जहरीला जानवर काट लेता है तो भेड़ पालक है, बकरी पालक है, आसानी से पहचान जाते हैं। आपने पहचान लिया, सिम्टम्स आपको पता लग गया, तो आपको क्या करना है, एक तो घरेलू नुस्खे के तौर पर आप उसे क्या करना है कि एक तो नमक का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जहाँ पर भी यदि मधुमक्खी, ततैया ने यदि काटा है और आपने दिखा कि वहाँ पर सूजन है तो नमक ऐड कर दें, नमक आप उस पर लगा दें। और नमक जिस प्रकार से यदि सूखा नमक भी यदि आप उस पर यदि लेप कर देंगे तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने का मिलेगा। अदर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो खाने वाला नमक, आयोडीन युक्त नमक, जो भी नमक होता है वह उसके शरीर पर लगा दें। शुरुआती स्टेज में लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आपको क्या करना है कि यदि आपको इस तरह की यदि दिक्कत देखने को मिले तो आप घर पर जो बोलस होती हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो घर पर जो पैरासीटामोल टेबलेट होती है, जो हम टेबलेट लेते हैं, तो वह एक टेबलेट जो हम एक टेबलेट लेते हैं, तो बड़ी भेड़ बकरियां हैं उन्हें एक टेबलेट आप उसे दे देना जो दर्द सूजन बुखार की होती है। साथ में आप उसे एक एविल की टेबलेट दे देना। एविल घर पर उपलब्ध हो जाती है, हर घर के अंदर उपलब्ध हो जाती है। एविल या सिट्रीजन कोई सी टेबलेट है वो उपलब्ध हो जाती है। तो बड़ी भेड़ बकरियां उन्हें एक एविल की टेबलेट है वह अपनी भेड़ बकरियों को पिला दें, दोनों को पानी में घोल करके पिला दें सुबह और शाम। इससे क्या होता है कि भेड़ बकरियों को तुरंत आराम आ जाता है। और फिर भी यदि आपको मैं बता रहा हूँ कि इनसे यदि आपको बैटरी जेल लेना है तो आप अपने जो वेटरनरी की जो टेबलेट आती हैं वह अपने पास रखनी चाहिए। दो एविल की जगह एक तो आप जो एलर्गो प्लस आती हैं जिसके अंदर साल्ट है, क्लोरफेनेमाइमेलेट, पायरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एंड कैल्शियम ब्रोमाइड, ये जो एलर्गो प्लस है VHPL की आती है। बहुत सी कंपनियां जो इस तरह की बोलस बनाती हैं जिसके अंदर साल्ट यही होना चाहिए। इस बोलस का उपयोग सबसे बेस्ट है, ये एनी टाइम रखनी चाहिए। इस तरह के रोगों के अंदर भी काम करती है, अन्यथा और आपकी जो भेड़ बकरियां किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो जाए तो उनमें भी ये काम करती है। तो ये इस तरह की ये बोलस आती हैं। तो बड़ी भेड़ बकरियां हैं उन्हें आप एक बोलस सुबह, एक बोलस शाम, सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एविल है उनसे तो आपको इतना बेटर रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये तो आपको पता है कि वेटरनरी बोलस हैं, सबसे बेस्ट रिजल्ट देती हैं। तो इन्हें आप एक बोलस सुबह, एक बोलस शाम लगातार 2 दिन दे दें, या 1 डोज 2 डोज देते ही आपकी बकरियां ठीक हो जाती हैं इस तरह की दिक्कत से। फिर भी आपको लगे कि भेड़ बकरियों में दर्द सूजन है तो एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम लगातार 2 से 3 दिन बकरियों को खिला सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक जो मिलोनेक्स प्लस आती है, जो मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल जो टेबलेट आती है मिलोक्सिकम, जिसके अंदर 60 मैंने बताया कि मिलोक्सिम, जो इस तरह की बोलस आती हैं, ये भी आपको जो बड़ी भेड़ बकरियां उन्हें एक बोलस सुबह, एक बोलस शाम, यानी एक बोलस ये ले ली और एक बोलस आपको ये ले ली। बड़ी भेड़ बकरियां जिनका बॉडी वेट 40-50 kg से ज़्यादा है, छोटी हैं जिस प्रकार से 15 से 20 kg है, वहाँ पर आपको हाफ लेनी है। हाफ टेबलेट ये ले ली, हाफ टेबलेट ये ले ली, दोनों को कूट लिया, कूट करके पाउडर बना लिया और पानी के साथ घोल लिया। घोल करके आप अपनी भेड़ बकरियों को तुरंत पिला दें। ये भेड़ जो बोलस है, चाहे आपकी भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट हो, यानी बकरे हो, बकरियां हो, गाभिन हैं, तो भी कोई नुकसान नहीं करेंगी। गाभिन के लिए भी ये सेफ है।
तो उनके लिए भी सेफ है। तो आप इनको ये लगातार 2 से 3 दिन ये वेटरनरी बोलस का उपयोग कर सकते हैं और ये अपने पास एनी टाइम रहनी चाहिए। ये कई तरह की बीमारियों में आप इन बोलस व टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। देखो फिर भी यदि आपकी भेड़ बकरियां बहुत ही ज़्यादा अटैक कर लिया, छाता पूरा आ पड़ा है, यदि ज़्यादा दिक्कत हो गई है तो आपको अपने वेटरनेरियन की सलाह लेनी होती है। यदि वेटरनेरियन की सलाह लेनी, अपने वेटरनरी डॉक्टर की सलाह लेनी होती है। अन्यथा आपकी भेड़ बकरियां ठीक नहीं हो पाती हैं, उसमें आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तुरंत आपने प्राथमिक उपचार कर दिया, तुरंत आप अपने वेटरनरी डॉक्टर को कॉल कर दें। तो उस स्थिति में आपका वेटरनेरियन है वह इंजेक्शन लगाता है, उसके अंदर आइसोफ्लूइड इंजेक्शन, जो आइसोफ्लूइड इंजेक्शन है, जो आइसोफ्लूपेरिडोन इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का उपयोग उस तरह के केस के अंदर किया जाता है। तो ये इंजेक्शन 2 ml, बड़ी भेड़ बकरी हैं उनमें 2 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। रही बात इसकी डोज घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। बहुत ही क्रिटिकल स्टेज हो चुकी है तो उसके अंदर इसकी डोज डबल भी दी जा सकती है। कई बार इस तरह के हमने देखे हैं केस, उसमें हम डोज बढ़ाते हैं, लेकिन वो आपका वेटरनेरियन डिसाइड करता है कि इसकी डोज बढ़ानी है या घटानी है। नॉर्मल है तो आपको 1 ml, छोटे हैं तो आपको 1 ml सिर्फ इंट्रामस्कुलर ये देनी है। ये चाहे आपकी भेड़ बकरियाँ प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, उनमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपकी भेड़ बकरियाँ प्रेग्नेंट नहीं है या भी नहीं है तो आप उसमें डेक्सोना इंजेक्शन भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन डेक्सोना इंजेक्शन नॉन प्रेग्नेंट के लिए प्रेगनेंसी स्टेज में बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। लेकिन आप आइसोफ्लूइड इंजेक्शन है, ये आप सभी तरह के केस के अंदर आप इस इंजेक्शन का उपयोग सभी तरह की भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं, जो सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ होता है। इसके साथ साथ आप एक इंजेक्शन एविल का इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से फिनेरमाइन मेलेट इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन भी आप अपनी भेड़ बकरी हैं उनमें 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी उनको साथ में दिया जाता है। यदि जो इंजेक्शन है यदि बहुत ही क्रिटिकल स्टेज हो जाती है तो उसको ड्रिप भी लगाई जाती है, यानी उसको ग्लूकोज भी, यदि भेड़ बकरी है उसको डायरेक्ट दिया जाता है तो ग्लूकोज दिया जाता है। तो उसके साथ क्या होता है कि बेटर रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो इंजेक्शन है ये इंजेक्शन देकर के भी आप अपनी भेड़ बकरियों को है वो आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट। ये इंजेक्शन क्या करते हैं कि भेड़ बकरियों को जल्दी रिकवरी लेते हैं। इसके साथ इंजेक्शन, अदर इंजेक्शन भी आपका वेटरनरी डिसाइड कर सकता है कि कौन से इंजेक्शन, जिस प्रकार से एट्रोपिन सल्फेट है वह यदि इंजेक्शन लगाना है नहीं लगाना है, पॉइजनिंग की शिकायत हो गई है, अदर कोई दिक्कत हो गई है तो उस क्रिटिकल स्टेज के अंदर अदर इंजेक्शन है वह भी ऐड कर सकते हैं यदि आप उन पशुओं में यदि अदर इंजेक्शन लगाना चाहिए। लेकिन ये जो दो मेन जो इंजेक्शन मैंने बताए, ये इंजेक्शन इस तरह के केस के अंदर आपको ज़रूर अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर लगवाने हैं। यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को इस तरह की दिक्कतें हो जाएँ तो उसे बचाना है। तो जो मैंने आपको ये ट्रीटमेंट बताया है सबसे बेस्ट और बेटर ट्रीटमेंट है। यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाए तो शुरुआती स्टेज में मैंने बताया कि उस तरह का तरीका अपनाएं। यदि फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही है तो सेकंड स्टेप पर जाएं। फिर आपको मैंने बताया कि थर्ड स्टेप जो वेटरनेरियन की होती है वह जाएं। इससे आप अपनी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का यदि कोई जानवर काट ले तो इलाज कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भी वीडियो पता है कि आपको इस चैनल पर समय समय पर ऐसे मिलते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।